इस फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को नोटिस करते हैं जो कि अपने चेहरे पर जोकर का नकाब लगाकर बैंक को लूटने आए थे। सारे पैसों को हासिल करने के बाद वो लोग अपने ही ग्रुप के लोगों को मारने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो लीडर था उसने उन लोगों को समझाया होता है कि लोग जितने ज्यादा कम होंगे हिस्सा उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से सारे ही लोग एक दूसरे पर अटैक करके पूरे ग्रुप को ही खत्म कर देते हैं। बाद में उनका लीडर वहां पर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोकर ही था। जोकर सारे पैसों को लेकर वहां से निकल जाता है। उसने अपने लोगों को ये बात इस वजह से बोली होती है ताकि वो लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर दें, जिससे लूटे हुए सारे पैसे को वो खुद ही हड़प सके। सीन यहाँ से कट होकर बैटमैन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, गौतम सिटी, जहाँ पर पहले काफी ज्यादा रॉबरी और क्राइम्स हुआ करता था। उसी सिटी में बैटमैन के आने के बाद से क्राइम्स बहुत ही हद तक कम हो गया होता है। एक रात बैटमैन को बैंक में हुई उस रॉबरी और जोकर के बारे में राब्ता होता है। इसी वजह से वो अपने लॉयर फ्रेंड के पास जाता है। बैटमैन का लॉयर फ्रेंड काफी ज्यादा अच्छा था और वो क्राइम्स को गौतम सिटी से खत्म करने के लिए हर तरह से बैटमैन का साथ दे रहा था। वहाँ पर एक ऑफिसर भी होता है जिसे उन बैंक्स के बारे में जानकारी होती है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल्स ने अपना पैसा छिपाया हुआ था। इधर हम अंडरवर्ल्ड के लोगों को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं कि जब से सिटी में बैटमैन आया है तब से कोई भी शख्स ढंग से रॉबरी कर ही नहीं पा रहा है। बाद में टीवी में एक ऐसा शख्स आता है जो कि उन सबका लीडर था। वो शख्स बाकी लोगों को बताता है कि उस बैंक से जितने भी पैसे चोरी हुए हैं वो सब उसके थे। उसने उन सब लोगों के पैसे अलग अलग बैंक्स में रखे हैं जो कि सेफ हैं, इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जल्द ही उन पैसों को दूसरी प्लेस पर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि पुलिस और बैटमैन जल्द ही उन बैंक्स में छापा मारकर उन पैसों को अपने अंडर में करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके पैसे किसी भी तरह से बैटमैन और ऑफिसर्स के हाथों में नहीं लगने दूंगा। इन सबके दौरान ही जोकर वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि मानो या ना मानो बैटमैन आज नहीं तो कल तुम लोगों की सर्च कर ही लेगा। इसके जवाब में वो शख्स जोकर से कहता है कि बैटमैन तुम्हारा भी तो दुश्मन है, तुम उसे खत्म क्यों नहीं कर देते। इस बात पर जोकर उससे कहता है कि वो कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता है। ये सुनकर वो शख्स जोकर से बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसकी सुनकर जोकर को हंसी आ जाती है और वो बोलता है जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं उसके आधे पैसे मुझे दे दो। ये सुनकर उस शख्स को जोकर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे खत्म करने की धमकी देता है। इस बात से जोकर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो अपने कोट को उन्हें दिखाता है जिसमें काफी सारे बम थे। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। खैर बाद में जोकर अपना कार्ड रखकर वहां से निकल जाता है। इधर हम बैटमैन और बाकी लोगों को देखते हैं। वो सब इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनके बैंक्स में छापा मारने से पहले ही किसी शख्स ने सारे पैसों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। इस बात से बैटमैन और बाकी लोग काफी ज्यादा नाराज होते हैं। कुछ देर और कॉन्वर्सेशन करने के बाद बैटमैन को पता लग जाता है कि उन क्रिमिनल्स का एक लीडर भी है जो कि अंडरवर्ल्ड के लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करता है और इस बार भी उसने उन लोगों को बचाने के लिए उन सबका पैसा बैंक से निकाल लिया होता है। ऑफिसर बैटमैन को बताता है कि अगर उस शख्स को पकड़कर उससे सच उगलवा लिया तो बाकी क्रिमिनल्स और अंडरवर्ल्ड के लोगों के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। इसी वजह से बैटमैन उस मुल्क में जाने के लिए रवाना हो जाता है जहां पर उन क्रिमिनल्स का लीडर गया हुआ था। काफी सर्च करने के बाद बैटमैन को वो शख्स मिल जाता है। इसी वजह से बैटमैन उसे काफी ज्यादा मारता पीटता है और वो उसे मुल्क वापस ले आता है। ऑफिसर्स के सवालात करने पर वो रिवील करता है कि वो अंडरवर्ल्ड के लोगों का लीडर नहीं है, बल्कि वो तो बस उनका अकाउंटेंट है जो सिर्फ ये बता सकता है कि किस क्रिमिनल के पास कितना ज्यादा पैसा है और इससे ज्यादा उसे कुछ भी पता नहीं है। बाद में पुलिस उस शख्स की हेल्प से काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इधर जोकर इस बात को जानना चाहता था कि बैटमैन के नकाब के पीछे कौन है,
इसी वजह से वो सिटी में काफी सारे लोगों को मार रहा था, जिनमें से ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। इधर ब्रूस अपने घर पर काफी बड़ी पार्टी देता है और अब हमें पता लगता है कि असल में ब्रूस ही बैटमैन था, जो कि बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर गॉथम सिटी को सेव करता है। उस पार्टी में वो अपने लॉयर फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट करता है और वो सब लोगों के सामने उस लॉयर की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि कैसे उसकी वजह से कितने सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए। उसे लोगों से पता लग जाता है कि जोकर भी उस पार्टी में आ रहा है। इसी वजह से ब्रूस लॉयर को बेहोश करके दूसरे रूम में छिपा देता है ताकि जोकर उसकी सर्च न कर सके। जोकर गन के साथ वहां पर आ जाता है और वो सबसे लॉयर के बारे में सवालात करता, लेकिन किसी को भी लॉयर के बारे में पता नहीं था। इसी वजह से वो गुस्से में लॉयर की फ्रेंड पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ब्रूस बैटमैन के कॉस्ट्यूम के साथ वहां पर आ जाता है और वो जोकर पर अटैक करने वाला था। लेकिन इससे पहले ही जोकर लॉयर की फ्रेंड पर गन पॉइंट करके उसे नीचे फेंक देता है। ये देखकर बैटमैन बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और वो उस लड़की को सेफली बचा लेता है। इधर गुस्से में जोकर उस जज को मार देता है जो कि पकड़े गए उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कोर्ट में सजा सुनाने वाले थे। बाद में वो मेयर को भी मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ऑफिसर दरमियान में आकर मेयर को सेव कर लेता है, लेकिन इसमें वो खुद मारा जाता है। नेक्स्ट डे ब्रूस जोकर की तलाश पूरे सिटी में करता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो लोग जोकर को फाइंड नहीं कर पाते हैं। इधर लॉयर एक क्रिमिनल से जोकर का एड्रेस पूछ रहा था, लेकिन वो शख्स उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इस वजह से वो गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही बैटमैन वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो लॉयर को समझाता है कि तुम लोगों के लिए आइडल हो, तुम्हें देखकर ही लोग तुमसे सीखते हैं, लाखों लोगों के लिए तुम इंस्पिरेशन हो, सारे लोगों के तुमसे ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी लोगों पर इसका क्या असर होगा। बातों के दौरान ही उसे पता लगता है कि जोकर सिटी में उन लोगों को मारता जा रहा है जिन लोगों ने बैटमैन के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, और वो तब तक लोगों को मारता रहेगा जब तक कि उसे पता न लग जाए कि बैटमैन के नकाब के पीछे कौन है। इस वजह से बैटमैन इन खून खराबों को रोकने के लिए डिसाइड करता है कि वो सबके सामने अपना फेस रिवील कर देगा। नेक्स्ट डे मीडिया के सामने लॉयर खड़ा होता है और वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बैटमैन की पहचान पब्लिक में आने से उस पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी शख्स उसकी बात मानने को रेडी नहीं था, क्योंकि सारे लोग नकाब के पीछे छिपे शख्स को देखना चाहते थे। इस वजह से लॉयर पूरे मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देता है कि वो ही बैटमैन है। उसने ये सब इस वजह से किया होता है ताकि पुलिस उसे ही एक्चुअल बैटमैन समझकर अरेस्ट कर ले, और होता भी ऐसा ही है। पुलिस पूरे मीडिया के सामने उसी शख्स को बैटमैन समझकर अरेस्ट कर लेती है। वे में जोकर भी उस लॉयर को बैटमैन समझकर उस पर अटैक करने लगता है। इस वजह से उसे सेव करने के लिए वहां पर रियल बैटमैन आ जाता है, जो कि जोकर पर अटैक कर देता है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि एक्चुअल बैटमैन कोई और ही है। वो लॉयर तो सिर्फ झूठ बोल रहा था। जोकर बिना डरे कंटिन्यू उसी की तरफ ही बढ़ रहा था। बैटमैन भी बाइक लेकर उसके करीब आता जा रहा होता है, लेकिन काफी ज्यादा करीब आने के बाद बैटमैन बाइक को दूसरी साइड मूव कर देता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें आती हैं। असल में बैटमैन ने ऐसा इस वजह से किया था क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं, जो कि ये थे कि वो अपने हाथों कभी भी किसी भी शख्स की जान नहीं लेगा। सही मौका देखकर जोकर बैटमैन के फेस से नकाब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक वक्त पर वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है जिसे जोकर ने मार दिया था। असल में वो ऑफिसर कभी मरा ही नहीं था, बल्कि ये सब तो उनका प्लान था ताकि वो जोकर को अरेस्ट कर पाए। बाद में लॉयर को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सबको कंफर्म हो गया था कि वो बैटमैन नहीं है, लेकिन वहां से निकलने वक्त उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं जो कि जोकर के ही लोग थे। प्रिजन में बैटमैन जोकर से मिलने आता है और वो उससे सवाल करता है कि उसने लॉयर को कहां पर छिपा रखा है, लेकिन जोकर उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। इसी वजह से बैटमैन उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताता है।
बाद में बैटमैन उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इसके जवाब में जोकर उसे राब्ता करता है कि अगर वो अपने सारे रूल्स ब्रेक कर देता है तो वो लॉयर को उसे वापस कर देगा। जैसे कि बैटमैन किसी भी रूल को नहीं मानता है, लेकिन बैटमैन इसके लिए इनकार कर देता है क्योंकि उसका उसूल था कि वो किसी भी शख्स की जान नहीं लेगा, और जोकर उसके इसी रूल को ब्रेक करने की बात कह रहा होता है। बातों के दौरान ही उसे पता लगता है कि जोकर ने लॉयर की गर्लफ्रेंड को भी दूसरी जगह पर कैद कर दिया है, इसीलिए तुम्हें जल्द ही जाकर उन लोगों को सेव करना होगा। लेकिन याद रहे कि तुम उन दोनों में से किसी एक को ही सेव कर सकते हो। सारी बातें सुनकर बैटमैन लॉयर की फ्रेंड को सेव करने जाता है, लेकिन उसे वहां पर लॉयर की फ्रेंड के बजाय लॉयर मिल जाता है। सडनली दोनों ही प्लेसेस पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से लॉयर की फ्रेंड मारी जाती है और साथ ही लॉयर का आधा फेस भी जल जाता है। इधर जोकर वहां से निकलकर अंडरवर्ल्ड के उस अकाउंटेंट के पास जाता है जिसके पास काफी सारा पैसा होता है। इतने सारे पैसों को देखकर जोकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कुछ पलों बाद में वो सारे पैसे को आग लगा देता है और साथ ही उस अकाउंटेंट को भी। बाद में जोकर उस हॉस्पिटल पर जाता है जहां पर उस लॉयर को रखा गया था। जोकर उससे कहता है कि उसकी इन सब में कोई भी गलती नहीं है क्योंकि वो तो खुद बैटमैन के कब्जे में था। इन सब में सारी गलती बैटमैन की है, और अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे खत्म कर सकते हो। सारी बातें बोलकर जोकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और वो बाहर आते ही पूरे हॉस्पिटल को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इन सब में किसी भी शख्स की जान नहीं जाती है क्योंकि सबको पहले से ही जोकर के प्लान के बारे में पता था। इसी वजह से उन लोगों ने पहले ही हॉस्पिटल को खाली करवा लिया था। बाद में लॉयर बैटमैन से मिलता है। बैटमैन जोकर की हरकतों से काफी ज्यादा नाराज था, इसी वजह से उसने उसे पकड़ने के लिए हर तरफ ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए होते हैं। कुछ देर बाद बैटमैन को जोकर की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। इधर जोकर ने 2 बोट्स में लोगों को कैद किया होता है। पहली वाली बोट में आम लोग थे, जबकि दूसरी वाली बोट में क्रिमिनल्स होते हैं। जोकर उन दोनों ही बोट्स में मौजूद लोगों से कहता है कि उन्हें खुद को बचाने के लिए बोट में मौजूद रिमोट को प्रेस करना होगा। जिस भी बोट के लोग पहले बटन को प्रेस करेंगे उसके बाजू वाली बोट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस तरह उस बोट के लोग खुद को बचा सकते हैं। इतना कहकर टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दोनों में से किसी भी बोट का शख्स उस बटन को प्रेस नहीं करता है क्योंकि उन लोगों के अंदर अभी भी इंसानियत मौजूद थी। असल में जोकर का ये सब करने का मकसद ये होता है ताकि वो लोगों के अंदर से इंसानियत को मिटा सके। लेकिन जब उसका प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा था तो वो खुद ही बटन को प्रेस करके दोनों ही बोट्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। तभी उसी दौरान ही बैटमैन वहां पर आ जाता है और वो जोकर को नीचे फेंक देता है। लेकिन बाद में बैटमैन को अपने उसूलों के बारे में याद आ जाती है, जिस वजह से वो जोकर को नीचे गिरने से बचा लेता है। बाद में ऑफिसर्स आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर लॉयर ने उस ऑफिसर की पूरी फैमिली को कैद किया होता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो टाइम पर वहां पहुंच जाता तो उसकी फ्रेंड की जान बच सकती थी। इसी वजह से वो ऑफिसर के बेटे को मारने वाला था, लेकिन तभी उसे रोकने बैटमैन आ जाता है और वो उसे बताता है कि जोकर जो चाहता था तुम बिल्कुल वही कर रहे हो। जोकर तुम्हारे अंदर से सच्चाई को मिटाकर तुम्हें बुरा इंसान बनाना चाहता था और तुम बिल्कुल वही बन रहे हो। उसकी सारी बातें सुनकर वो एक सिक्का उछालता है। उछालने पर कॉइन का दूसरा साइड आता है जिसमें उसने बैटमैन को मारने का इरादा बनाया था, और सिक्के का दूसरा पहलू आते ही वो बैटमैन पर शूट कर देता है। बाद में वो फिर से कॉइन उछालता है और गन अपने सिर पर रखता है, लेकिन इस बार कॉइन उसके मुताबिक नहीं आता है। बाद में वो ऑफिसर के बेटे को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही बैटमैन उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वो नीचे गिरकर मारा जाता है। यहाँ पर बैटमैन का किसी भी शख्स की जान लेने वाला रूल टूट गया था। खैर बाद में बैटमैन उससे कहता है कि तुम पूरी दुनिया के सामने ये शो करना कि लॉयर अच्छा शख्स था, उसने लोगों को बचाने में ही अपनी जान गंवाई है। इससे लोग लॉयर को अच्छा शख्स समझते रहेंगे, क्योंकि अगर लोगों को लॉयर की रियलिटी पता लग गई कि जोकर ने लॉयर को बुरा शख्स बना दिया है तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा।
क्योंकि लॉयर पहले से ही पब्लिक की नजरों में हीरो हैं। उस लॉयर ने जिसको भी मारा है उसका कातिल तुम मुझे बना देना। बाद में ऑफिसर मीडिया के सामने बैटमैन को क्रिमिनल और उस लॉयर को अच्छे और सच्चे इंसान के रूप में पब्लिक के सामने पेश कर देता है। इससे लोग बैटमैन को बुरा मानने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।